बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तमाम साथियों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि तमाम पाकिस्तान को पता है कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को सोलिटरी कन्फाइनमेंट में और आइसोलेशन में रखा गया है और उनको जो है जो सर्दी की ज़रूरियात का सामान है वो भी नहीं छोड़ा जा रहा, जो कि गैर कानूनी और गैर इंसानी सलूक हैं। सूबाई हुकूमत इसकी भरपूर मज़म्मत करती है। और कुछ दिन पहले मंगल की रात को जो इमरान खान साहब की बहनों के साथ जो गैर सियासी हैं और अपने भाई से मिलना चाह रही है, उनके साथ सर्दी की इन ठंडी रातों में जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और उनकी बेइज्जती की गई, तो ये भी गैर इंसानी सलूक हैं और मुअज़्ज़ब माशरे में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सूबाई हुकूमत इस गैर इंसानी सलूक की भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती है। इसके अलावा आप सबके इल्म में होना चाहिए कि जो NFC की मीटिंग हुई उसमें हमने डिमांड किया था, जो हमारा मर्ज एरिया का शेयर था वो हमें 2018 से लेकर 2025 तक नहीं दिया जा रहा। तो वहाँ पर ये ऐलान किया गया था कि हम इसके लिए सब कमेटी बनाएंगे। तो आप सबके इल्म में होना चाहिए कि वो कमेटी बन गई है, सब कमेटी, जिसको हेड फाइनेंस मिनिस्टर KP करेंगे। तो इसमें जो है ये अपनी सिफारिशात देंगे और जो हमारा हक है मर्ज अज़ला का और खैबर पख्तूनख्वा का, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी जांच पड़ताल करके उनको अपने सिफारिशात भेजेगी, जो एक बेहतरीन पेशरफ्त है इस केस में। इसके अलावा जो हमारे बाकी शेयर्स हैं NFC में, जो 3% डिविजिबल पूल मर्ज अज़ला के लिए वादा किया गया था, जो तकरीबन उस वक्त बनता था 100 बिलियन सालाना, और अभी तक 700 बिलियन बनता है, जिसमें जो है हमारे 532 मिलियन अभी भी 532 बिलियन रुपए अभी भी बकाया है, जो हमें नहीं दिए जा रहे। तो उसके लिए भी जो है तमाम हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट बाकायदा हर वीक एक लेटर लिखे ताकि इसमें जो है ये रिकॉर्ड पे रहे। इसके अलावा NHP में, टोबैको में, हमारे बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें हमारे बकायाजात हैं वफाकी हुकूमत पर, जो इन्होंने अदा करने हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, तो जिस डिपार्टमेंट के साथ ये आते हैं तो वो डिपार्टमेंट जो हैं उनको बाकायदा हर वीक लेटर्स लिखें ताकि ये रिकॉर्ड रहें और बार बार जो है ये कहीं उनको जो है इस चीज़ का इल्म हो कि खैबर पख्तूनख्वा अपने हक़ लेने में सीरियस है और इंशाअल्लाह ताला हम ये हक़ उनसे जल्द से जल्द लेंगे। इसके अलावा आप सब यहाँ पर हमारे नए सेक्रेटरीज भी बैठे हुए हैं, तो आपके इल्म में होना चाहिए कि आप यहाँ पर जो है सिफारिश के ज़रिए नहीं आए, ना आपने कभी किसी को अप्रोच किया है, आप अपनी मेहनत से आपकी कैपेबिलिटी से यहाँ पर पहुँचे। जिस तरह जो है आपको बग़ैर किसी सिफारिश के मेरिट पर लगाया गया है, तो मैं भी आप लोगों से यही तवक्को करता हूँ कि आपने ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की पॉलिसी अपनानी है, मेरिट एंड ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाना है, और इन चीज़ों पर मैंने बिल्कुल भी किसी किस्म की गफलत बरतनी नहीं देनी किसी को भी। अगर इस तरह की कोई न्यूज़ मुझ तक पहुंची तो जिस तरह आप आए हैं उसी तरह ही जो है आपको घर भेज दिया जाएगा, तो इसमें जो है आप ख्याल रखें। इसके अलावा हमारे जो DFC स्कीम्स हैं तो उनको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बाकी जो हमारे सिग्नेचर प्रोजेक्ट हैं उस पर भी काम तेज़ किया जाए ताकि आवाम को जल्द से जल्द रिलीफ मिल सके। इसके अलावा हमारा जो 2026 और 27 का ADP आने वाला है, तो मैंने ACS PND को और हमारी जो मुतल्लिका स्टाफ है उनको बता दिया है कि इस दफ़ा जो है हमने हर वो काम इस ADP में शामिल करना है जिसका डायरेक्टली आवाम को फ़ायदा हो, और वो तमाम प्रोजेक्ट्स जिस भी डिपार्टमेंट के साथ हों, तमाम डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज़ और मिनिस्टर्स ये तकरीबन मिड ऑफ फरवरी की 15 तारीख़ तक जमा करें। उस पर हम डिस्कशन करेंगे। जो हमारे इस तरह प्रोजेक्ट होंगे जिससे आवाम को ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो इंशाअल्लाह ताला उनको हम अपनी प्रायोरिटी पर रखेंगे और बाकी जो हैं वो सेकंड प्रायोरिटी होगी। शुक्रिया।